हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सरावा। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आज ऑपरेटर्स को सीखेंगे गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ऑपरेटर होता क्या है? तो ऑपरेटर की सिंपल डेफिनेशन होती है गाइज, ऑपरेटर आर सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ठीक है गाइज, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल और वैल्यू है, तो मुझे उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम हेल्प लेते हैं ऑपरेटर की। जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है, तो मुझे उन वेरिएबल का क्या करना है गाइज? एडिशन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज? एडिशन का जो ऑपरेटर होता है वो यूज करना होगा गाइज। अगर जावा में अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट होता है, रिलेशन होता है, लॉजिकल होता है, अर्नी ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है। गाइज, हम एक एक ऑपरेटर को डीपली देखेंगे विद प्रोग्रामिंग के साथ, यानी कि सबका एग्जाम्पल लेंगे। गाइज, मैंने नेटबिन ऑन किया है मेरा। नेटबिन में लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी क्लासे बना एक प्रोजेक्ट बना रखा था कोर जावा ट्रेडिंग करके। तो यहीं पे गाइज मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, या फिर एक नया पैकेज बना रहा हूँ मैं। इस पैकेज का नाम दे देता हूँ मैं ऑपरेटर्स। तो ये पैकेज क्यों बना रहा है? क्योंकि गाइज ये अलग रहेगा। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीपल फाइल्स बनाऊंगा, तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ऑपरेटर्स गाइज में। ऑपरेटर्स वर्क करके एक न्यू पैकेज बना रहा हूँ गाइज। गाइज, यहाँ पे एक नया पैकेज बन गया मेरा। इस पैकेज के अंदर मैं सबसे पहली जो जावा की क्लास बना रहा हूँ अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक डेमो। गाइज, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सब जानते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस होता है। गाइज, इनको जावा के सिंटैक्स में कैसे यूज करते हैं हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मेन मेथड ले लेता हूँ। मेरी क्लास का नाम क्या है गाइस? अर्थमेटिक डेमो। ये मेरा मेन मेथड हो गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहाँ पे मैं किसी वेरिएबल का यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैंने लिख दिया 10+10। तो ये मेरा क्या हो गया गाइस? ये एडिशन हो गया। नाउ फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड। गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गाइस क्या कर रहा हूँ? 21 डिवाइड बाय 2। एंड सेम चीज मैं नीचे ले लेता हूँ गाइस, मॉड्यूलर निकालने के लिए भी मैं ये यूज कर लेता हूँ गाइस। ये मेरा मॉड्यूलर हो गया। नाउ हम इसको रन करते हैं गाइस, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है गाइस? 20, 0, 100 एंड 10। 10+10 20, 10 माइनस 10 0, 10 मल्टीप्लाई 10 100 एंड 20 डिवाइडेड 2 कितना बचता है गाइस? 10 बार जाता है। तो यहाँ पे सेम किया मैंने गाइस, तो यहाँ पे 21 और 2 कितनी बार हुआ गाइस? 10। और पीछे क्या बचा? एक रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या कहलाता है गाइस? मॉड्यूलर। ठीक है गाइस, फिर से मैं रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा गाइस? 1 आएगा। तो ये था हमारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर गाइस। इसके बाद आता है गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो गाइस, नाम से ही पता चल रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि वैल्यू को असाइन करना। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं गाइस, हम वो भी देख लेते हैं। तो फिर से गाइस मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ जावा की। इसका नाम दे देता हूँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मेन मेथड देता हूँ गाइस मैं। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आता है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू जावा असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? ए इंटीजर ए इक्वल टू असाइन कर दिया मैंने 5, यानी कि गाइस मैंने क्या किया? ए के अंदर असाइन किया 5 को। ठीक है गाइस, अगर मैं इसको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर करूँ, यहाँ पे ए को प्रिंट करूंगा गाइस, तो अभी आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5 आएगा। लेकिन फिर से मैं इस वेरिएबल को रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ। ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 कर दिया गाइस, और फिर से मैंने कर दिया यहाँ पे ए को प्रिंट। तो ऊपर ए में कितना आएगा? 5, नीचे कितना आ जाएगा? 10। लेकिन ठीक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? असाइन कर रहा हूँ प्लस, यानी मैंने असाइन के साथ क्या कर दिया? इक्वल के साथ क्या असाइन कर दिया? प्लस को असाइन कर दिया। तो ये क्या रहेगा? इस 5 की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 5 है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये ए की वैल्यू को ऊपर से होल्ड करके रखेगा, यानी कि यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास? 5 होल्ड करके रखेगा प्लस 10। तो यहाँ पे गाइस अभी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 15, यानी कि मुझे आंसर कितना मिलेगा? 15, क्योंकि हमने क्या किया? यहाँ पे हमने प्लस को असाइन कर दिया है। सेम अगर चीज मैं करूँ गाइस, मैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इसको यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे गाइस माइनस किया मैंने 5 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10, एंड फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? इसी चीज को मैं डिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पे। गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे कोड किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा? मैं सारा का सारा यहाँ पे मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस। यहाँ पे कितना आंसर आएगा गाइस? यहाँ पे 5 था, 10 कितना हो गया? 15। यहाँ पे माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 10।
तो ये कैसे हुआ, वेरिएबल मेरे पास एक ही, लेकिन हमने इस वेरिएबल के अंदर क्या किया, हमने एवरी टाइम जब भी इसका रीयूज किया गाइस, रीअसाइन किया, हमने क्या किया यहाँ पे असाइन कर दिया। क्या असाइन किया हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर के जो सिंबल थे हमने गाइस वो यूज कर लिए, जिससे यहाँ पे क्या होगी, एवरी टाइम हमें क्या मिलेगा गाइस, वैल्यू को यहाँ पे चेंजेस मिलेगा। इसके बाद आता है गाइस नया ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर। देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं नया यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, रिलेशन डेमो। अब गाइस रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड्स के बीच में अगर रिलेशनशिप चेक करना है तो मैं क्या यूज करूंगा गाइस, रिलेशन ऑपरेटर यूज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेन मेथड ले लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या आता है गाइस, इसके अंदर आता है इज इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, और लेस देन टू इक्वल टू आता है। देखते हैं गाइस इसका भी एग्जांपल करके। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कर दिया गाइस मैंने 10। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन, मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल इक्वल 10 एंड सेकेंड लाइन लिख दी गाइस यहाँ पे मैंने a इक्वल इक्वल 11। तो गाइस पहले में क्या आएगा, ये किस में रिटर्न करता है गाइस, ये करता है बुलियन में, यानी कि ट्रू और फॉल्स में। तो a इक्वल इक्वल 10 करेक्ट, ये हमारी कंडीशन मैच हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। a इक्वल इक्वल 11 नहीं गाइस, a के अंदर कितना है 10 है, तो ये मुझे क्या देगा गाइस, यहाँ पे फॉल्स देगा। ठीक है गाइस, फिर नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन के अंदर मैं लिखूंगा a नॉट इक्वल 11, सही है। और फिर से मैं कर दूंगा यहाँ पे a नॉट इक्वल 10। तो गाइस a नॉट इक्वल इक्वल सही बात है, और a नॉट इक्वल 10 तो ये तो है गाइस। तो ये हमें क्या देगा, पहला क्या आ जाएगा, सही बात है, मतलब क्या दिया इसने हमको, ट्रू दिया। दूसरा हमें क्या बताएगा, गलत है, क्योंकि a तो इक्वल है 10 के, दिया हमें क्या देगा गाइस, यहाँ पे फॉल्स देगा गाइस। तो इस टाइप से यहाँ से आंसर रहेगा इसका। सो नेक्स्ट में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर से, ग्रेटर देन का यहाँ पे गाइस। सो इस वे में मैं यूज करूंगा गाइस। अभी गाइस हम जो नेक्स्ट यूज करेंगे, अब गाइस इसके बाद आता है लेस देन। तो हम ग्रेटर देन या लेस देन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने वही प्रिंट किया। अब यहाँ पे गाइस क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a ग्रेटर देन इक्वल, क्या a बड़ा है 11 से, ऐसा नहीं है गाइस, तो ये क्या देगा मुझे, रॉन्ग देगा। सेम चीज ले लेता हूँ फिर से मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ a ग्रेटर देन 9, क्या a बड़ा है 9 से, ये सही है, तो ये मुझे क्या करेगा, ट्रू देगा। फिर से सेम मैंने किया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया मैंने इक्वल एंड 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल है 10 के, तो ये मुझे क्या देगा गाइस, ट्रू देगा। ओके गाइस, तो पहले में क्या आएगा, फॉल्स, फिर आएगा ट्रू ट्रू। तो गाइस यहाँ पे आया फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये था ग्रेटर देन के साथ। अगर इसी को मैं मॉडिफाई करूँ गाइस, तो ये मैं यूज कर सकता हूँ लेस देन के साथ। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या आएगी, a छोटा है 11 से, सही है। a लेस देन 9, a छोटा है 9 से, गलत है। और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या है, सबसे पहले ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। तो गाइज ये होता है ये होता है गाइज रिलेशन या कंपैरिजन। यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या कर रहा है गाइज, ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है दो के बीच में। ठीक है गाइज, यानी कि टू ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप चेक कर रहा है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं गाइज, कंपैरिजन, ये वैल्यू को कंपेयर भी कर रहा है। इसके बाद क्या स्टार्ट कर सकते हैं अपन, लॉजिकल ऑपरेटर गाइज। तो फिर से मैं एक नई फाइल बना देता हूँ गाइज, यहाँ पे नई जावा क्लास बना देता हूँ, लॉजिकल डेमो। अब गाइज लॉजिकल के अंदर क्या होता है, मेन मेथड बना देते गाइज। सबसे पहले हमारा जो भी काम होगा मेन मेथड के अंदर होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेयर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, दो कंबाइंड कंडीशन होती है, हम दो कंबाइंड कंडीशन को गाइज यहाँ पे चेक करते हैं गाइज। सो यहाँ पे हमारे पास इसके तीन सब टाइप होते हैं, पहला आता है एंड, दूसरा आता है और, तीसरा आता है नॉट। एंड ऑपरेटर के अंदर गाइज क्या होता है, मेरे पास दो कंडीशन है, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो रिटर्न क्या करेगा गाइज, फॉल्स कर देगा। फिर आता है नॉट, सॉरी गाइज और आता है। और में क्या होता है गाइज कि यहाँ पे भी दो कंडीशन कंबाइन चेक होती है, लेकिन अगर दो की दो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू देता है, लेकिन वहां पे अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है तब भी वो हमें क्या देता है, ट्रू देता है। फॉल्स कब देगा, जब दोनों की दोनों कंडीशन रॉन्ग होती है। फिर आता है गाइज नॉट। तो नॉट ठीक अपोजिट होता है एंड का। अगर एंड ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू आती है तो नोट मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर एंड ऑपरेटर की कंडीशन आती है वहां पे फॉल्स, तो नोट मुझे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो गाइज इसको भी हम देख लेते हैं। इंटीजर a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दिया 10। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ। मैंने लिखा a बड़ा है किससे, 9 से, राइट।
और एंड ऑपरेटर गाइज ये इसका मार्क होता है। देन यहाँ पे लिख लेता हूँ ए छोटा है गाइज किससे, 11 से, लेस देन। अब यहाँ पे गाइज मैंने दो कंडीशन लगाई, एक कंडीशन भी सही है और दूसरी कंडीशन भी सही है, तो इसने मुझे क्या दिया गाइज, ट्रू दिया। लेकिन इसी कंडीशन को गाइज मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ 9। तो गाइज ए लेस देन 9, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी गाइज, मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो इसने क्या दिया, फॉल्स। तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब जाके ट्रू देता है, अदरवाइज क्या देता है, ये एक पे होने पे ये मुझे फॉल्स दे देगा गाइज। ठीक है, इसका अपोजिट गाइज और ऑपरेटर यूज करते हैं अपन। तो और का साइन होता है गाइज ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू, क्योंकि मैंने क्या बोला, दोनों की दोनों कंडीशन पे ट्रू देता है, लेकिन दोनों की एक कंडीशन सही होने पे भी ये मुझे क्या देता है, ट्रू ही देगा। अगर मुझे दोनों को फॉल्स करना है गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, तब जाके गाइज ये मुझे आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। अब गाइज इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो एंड ऑपरेटर, जहाँ पे भी हम लॉगिन कंडीशन चेक करवाते हैं, जहाँ पे हमें यूजर आईडी पासवर्ड हमें दोनों डालने होते हैं, जब यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ट्रू होता है गाइज, तभी हम लॉगिन कर पाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अदरवाइज क्या होता है गाइज, अगर वहाँ पे एंड कंडीशन नहीं लगाएंगे गाइज, तो दोनों में से एक ट्रू है तब भी लॉगिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज। वहाँ पे यूजर आईडी भी आपको सही देना पड़ेगा, यानी कि ईमेल जो भी आप देते हो, मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड, आपको दोनों को दोनों ट्रू देना होगा। दोनों के दोनों ट्रू होंगे गाइज, तब जाके आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर गाइस देना है आपको और, तो और पे क्या होता है गाइस, कभी कभी कंडीशन होती है ऑप्शनल। आप कोई फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं मेल फीमेल, तो वहाँ पे गाइस ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज होता है गाइस, वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो क्या करती है, और ऑपरेटर को यूज कराती है गाइस। ठीक, यहाँ पे गाइस यूज करते हैं अपन नॉट। तो गाइस नॉट कैसे यूज करते हैं, सेम कोड में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे नोट का साइन लगा के ये कंडीशन इसके अंदर डाल देता हूँ। सेम चीज मैं नीचे भी कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैं कंडीशन मार के यहाँ पे कर देता हूँ नोट गाइस। अब नाउ मैं इसको रन करूंगा, तो गाइस हमें पता था ये ट्रू आया था नॉट ऑपरेटर के अंदर ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या आएगी गाइस, फॉल्स आएगी। और ये वाली गाइस फॉल्स आई थी, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो क्या आंसर आएगा गाइस, फॉल्स एंड ट्रू। तो गाइस यहाँ पे क्या आया, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये था गाइस हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने देखा गाइस। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं गाइस, जावा अनडू ऑपरेटर। तो अनडू ऑपरेटर के अंदर गाइस क्या होती है, यहाँ पे हम वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ओके गाइस, जहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं हम, वो प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं गाइस। तो हम वो भी देख लेते हैं गाइस, इसको अपन कैसे क्या काम करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक जैसे मैं नया क्लास बनाता हूँ, वैसे मैं एक और नई क्लास ले लेता हूँ, जावा क्लास, और यहाँ पे ले लेता हूँ अनरी डेमो गाइस। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एक मेन मेथड लेना है गाइस, मैं मेन मेथड ले लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इक्वल टू 5। मैंने गाइस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस e, और इसको क्या कर दिया गाइस, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करवाया गाइस, मैंने a को प्रिंट करवाया। तभी मुझे क्या आंसर देगा गाइस, ये 6 दे देगा गाइस, मतलब 6 आंसर आएगा गाइस। अभी मैं गाइस इसको यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, मेरे पास इसी वैल्यू को मुझे चेक करना है गाइस, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ गाइस। सॉरी गाइस, पुराना कोड कॉपी हो गया। मैंने क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे a प्लस प्लस a कर दिया गाइस, और नाउ मैं इसको रन कर रहा हूँ। क्या आंसर आएगा गाइस, ठीक। इसको मतलब प्री फिक्स, मतलब पहले फिक्स हुआ, उसके बाद हमें क्या मिला गाइस, आउटपुट मिला। सेम चीज मैं किसके साथ कर सकता हूँ गाइस, इंक्रीमेंट के साथ मैं डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, माइनस माइनस। तो पहले आउटपुट क्या आएगा 6, उसके बाद क्या आ जाएगा गाइस, 5 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे फिर से करूँ, ये होता है गाइस प्री फिक्स, पहले फिक्स हो जाता है, बाद में मुझे आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे करता हूँ a प्लस प्लस, और यहाँ पे देखो गाइस मैं इसको प्रिंट कराता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला, 5। लेकिन अगर गाइस फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओनली a को प्रिंट कराता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे मिलेगा 6। क्या मिला, 6 मुझे क्या मिला, यहाँ मिला, जबकि यहाँ नहीं मिला। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, पोस्ट फिक्स। ओके, पहले मुझे एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन पोस्ट, जो पोस्ट मुझे कहाँ पे मिल रहा है गाइस, नेक्स्ट में मिल रहा है गाइस। सेम में यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। प्री फिक्स मतलब पहले क्या होता है, फिक्स होता है, उसके बाद वैल्यू चेंज हो जाती है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है गाइस, पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो उसके बाद होता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, ए माइनस माइनस कर रहा हूँ गाइस,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, कुछ नहीं मिला, सेम एज इट इज मिला। लेकिन अगर फिर से मैं यहाँ से इसको फिर से ऐसे प्रिंट कराता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, इस बार 5 मिलेगा गाइस, राइट गाइस। तो ये होता है गाइस अनडू ऑपरेटर, जिसको हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूज करके इजीली वर्क करवा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो पहले इंक्रीज और आफ्टर इंक्रीज अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स यानी पहले वेरिएबल के आगे हम ऑपरेटर्स लगा देते हैं प्लस प्लस, उसको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स यानी वेरिएबल के बाद में यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोस्टफिक्स गाइस। तो इस टाइप से गाइस हम ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर अदर ऑपरेटर की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे इंस्टेंट ऑपरेटर भी आता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ गाइस। तो एक नई फाइल बना रहा हूँ, क्लास सॉरी इंस्टेंस ऑफ डेमो गाइस। अब ये क्या होता है, द इंस्टेंट ऑफ ऑपरेटर चेक whether the object is an instant of a particular class। ओके, ये पर्टिकुलर क्लास का चेक करता है उसका इंस्टेंट है या नहीं है गाइस। तो कैसे, मैं एक प्रोग्राम रन करके देखता हूँ गाइस, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या लिया, एक ले लिया यहाँ पे नेम लाइक, और नेम लाइक के अंदर लिख दिया यहाँ पे मैंने वे टू कोड, ठीक है गाइस। ठीक, मैं नीचे आया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया। अब मुझे क्या करना है, चेक इफ नेम इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास, क्या स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंट है या नहीं। स्ट्रिंग क्या होगी गाइस, यहाँ पे क्लास होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बुलियन में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बुलियन बुलियन में बना देता हूँ, रिजल्ट करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। तो गाइस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ नेम, नेम को लिख रहा हूँ इंस्टेंट ऑफ, आता है गाइस इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैथ्स नहीं गाइस, मुझे स्ट्रिंग लेना है, और मैंने क्या कर दिया गाइस, सेमीकोलन कर दिया। लेकिन यही मैं क्या करता हूँ, लाइन में क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। अब ना मुझे चेक करा क्या देखना गाइस, मुझे चेक करा के देखना है बुलियन को ओनली। तो बुलियन में क्या किया गाइस मैंने, रिजल्ट। तो गाइस यहाँ पे बात सही है, नेम हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे गाइस मैंने क्या कर दिया, मान लो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम 1, या फिर गाइस ले लेता हूँ मैं इंटीजर, देखो इंटीजर के साथ करके देखता होते रहता है, इंटीजर ए इक्वल टू, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ इसको। अगर यही चीज मैं यहाँ पे गाइस ऐसे रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रख देता हूँ गाइस मैं ए, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे गाइस एरर आ जाएगी, अनएक्सेप्टेड टाइप, यानी कि यहाँ पे रेफरेंस हमने को इसका चाहिए स्ट्रिंग का, हमने कैसे दिया ए का। तो गाइस ये हमारा काम नहीं करेगा गाइस, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो किसका हुआ, हमने नेम को चेक किया स्ट्रिंग का, ये बिल्कुल सही है, इसका इंस्टेड ऑफ है, यानी कि इसकी क्लास है गाइस। तो इसने क्या चेक किया, चेक, ये क्या कर रहा है, चेक इफ नेम इज ए इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। तो ये हमें क्या आंसर दे रहा है, ट्रू गाइस। तो हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं गाइस। अब सबसे लास्ट जो ऑपरेटर है गाइस, वो भी हम डन कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस, और काफी यूज करते हैं अपन इसको। टर्नरी ऑपरेटर आपने सुना होगा गाइस, तो टर्नरी ऑपरेटर अपन देख लेते हैं गाइस। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड होता है गाइस फॉर द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट के लिए मुझे अगर शॉर्ट हैंड यूज करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे गाइस, टर्नरी ऑपरेटर करते हैं। ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव भी होता है गाइस। अब इफ एल्स तो अपन कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट की बात करूँ गाइस, तो ये कैसा आता है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल, उसके बाद गाइस आती है यहाँ पे एक्सप्रेशन, उसके बाद गाइस आता है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आ जाती है एक्सप्रेशन फर्स्ट, जो आप एक्सप्रेशन फर्स्ट जो लिखते हो वो, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे आती है एक्सप्रेशन सेकेंड, ठीक है गाइस। एक्सप्रेशन मतलब जैसा लाइक इफ या एल्स, या तो ये या फिर ये। चलिए इसी को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर, यहाँ पे ले लेता हूँ फेब डेज, फेब डेज ले लेता हूँ 29, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे टर्नरी ऑपरेटर करना है, तो मुझे क्या करना है गाइस, लीप ईयर चेक करना है। लीप ईयर एक नहीं, लीप ईयर में कितने होते हैं गाइस, अगर 28 अगर आता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, फेब को क्या बोलेंगे, लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे कंडीशन मार रहा हूँ, क्या कंडीशन मार रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फेब डेज इक्वल इक्वल 28। अगर फेब डेज 28, अगर 29 का होता तो लीप ईयर होता है गाइस, मैंने उल्टा बोल दिया।
इक्वल इक्वल 28, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है मैं कैसे मार रहा हूँ गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ एज पर एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन मार रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉलन लगा के, क्या लिख रहा हूँ गाइस यहाँ पे, लीप ईयर, ठीक है गाइस। तो 29 का लीप ईयर होता है गाइस। अब नाउ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस मैं, ये जो रिजल्ट है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको असाइन कर देता हूँ, एरर चलेगी गाइस। अब नाउ मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है गाइस, यहाँ पे प्रिंट करवाना है रिजल्ट को मुझे, डन गाइस। अब नाउ मैं रन करूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या आंसर मिलेगा गाइस, लीप ईयर। ओके, यहाँ पे क्या किया, 5 डेज इक्वल इक्वल 28, तो ये 28 के इक्वल तो नहीं है ना गाइस, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर कौन सा होता है गाइस, 29 होता है। अगर मैं ऐसा एक और एग्जांपल दूं गाइस यहाँ पे, तो दे सकते हैं गाइस, मैं इसको कमेंट मार रहा हूँ, थोड़ा और डीपली सीखते हैं इसको। मैं ले रहा हूँ इंटीजर नंबर 10, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने क्या किया, 10 को असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेता हूँ और पहले से ही मैं इसके अंदर इसको असाइन कर रहा हूँ रिजल्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे कंडीशन मार देता हूँ मैं, नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल 0 है, ओके गाइस, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर इज इवन, और गाइस ऐसा नहीं है तो क्या आ जाएगा, नंबर इज ऑड, ठीक है गाइस। नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट किसको करवाना है मुझे, यहाँ पे रिजल्ट करवाना है, तो रिजल्ट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है गाइस। अब नाउ मैं इसको रन करूंगा गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा, नंबर इज इवन गाइस। तो ये मेरा सिंपल आंसर था गाइस। तो ये गाइस हमने आज के इस वीडियो सेशन में क्या किया, सारे के सारे ऑपरेटर को चेक किया जावा के अंदर गाइस। गाइस आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और आपको अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।